सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तुम्हारा 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन यही करता है। सो देखो ना, हम यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। जैसे कि 5x² माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, हम जब तक जीरो नहीं करेंगे, इधर से गुणनखंड हम लोग क्या देखे थे इसमें, 5x² माइनस 5x प्लस 3 माइनस 3x करना पड़ेगा ना, -3 इज इक्वल टू 0। ये जीरो है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन जब मूल प्राप्त करना हो ना, शून्य जिसको बोलते हैं, नहीं तो हमको जीरो देना पड़ेगा। जैसे कि क्लास 9 में भी ऐसा देखे थे हम, कॉमन लेते हैं 5x, तो यहाँ x माइनस 1 बचता है, और यहाँ पर हम -3 कॉमन लेते हैं ना, +3 लें, +3 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 बचेगा नहीं बचेगा, इसको समझाना पड़ेगा डिटेल से। अब x माइनस 1 और फिर 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 है। इसका मतलब है कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें x इज इक्वल टू 1 बचेगा और इसमें x इज इक्वल टू क्या बचेगा, तुम लोग बताओ, -3/5। हम इसको अल्फा कर दें और इसको बीटा कर दें। हमने मूल प्राप्त किया। अब कहते हैं कि मूलों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो सत्यता की जांच, मूलों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करते हैं। लिखेंगे इस प्रकार, सत्यता की जांच। हमने क्या बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। कोई बात नहीं, बीच में हम अभी बराबर का चिन्ह नहीं देंगे। अल्फा हमारा आ गया है 1 प्लस बीटा आ गया है -3/5, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस माइनस 3/5, ये 5 या 5 माइनस 3 2/5 है ना। अब इसमें से चले आओ, ये माइनस का माइनस रहेगा और b का वैल्यू इसमें से पता है कौन है, -2 क्यों बोलती है, बट a का मान क्या है 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 2/5। देखो ये दोनों तरफ सेम आया कि नहीं, अल्फा और बीटा के मान को ऐड किए तो -2/5 आया, और -b/a के रेशियो में लिखे तभी 2/5 आया। एक तरफ से सत्यता की जांच हो गई, दूसरी तरफ से लेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा 1 है इंटू -3/5 है, ठीक है। तो -3/5 हो जाएगा, एक से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या आता है ना। अब c का वैल्यू देखो कितना है, c का वैल्यू -3 है और a का वैल्यू 5 है, आया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच हुई। दोनों तरफ देखो सेम है या नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2/5 इज इक्वल टू 2/5, और इधर हम -3/5 इज इक्वल टू -3/5। और इस तरीके से 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। अब उसमें से हम उठाते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बने उसको बताते हैं।
देखो इस क्वेश्चन का मूल कैसे प्राप्त करेंगे, दो तरीका तुम समझना इसमें। एक सीधा एकदम सिंपल जो तरीका है ना वो ये है, t² - 15 = 0 करेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमको इसका शून्य ज्ञात करना है, ठीक है। अब t² = 15 करेंगे, उधर चला जाएगा तो क्या प्लस में होगा या नहीं होगा? t = ±√15। ये ±√15 जो है ना, द्विघात समीकरण में दो मूल जो प्राप्त होते हैं वो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ ±√15 लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि t के दो मान आ गए, एक √15 आ गए और एक -√15 आ गए। आएगा ऐसा आता है, प्लस माइनस ले करके आता है। इसका मतलब कि अल्फा = √15 और बीटा = -√15। इतना हो गया। अब यहाँ पर हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, इसके पहले जरा बता दें कि ax² + bx + c के रूप में ये है या नहीं। अगर है तो उसका मान बताना है। ऐसे स्थिति में तुम a के जगह पर 1 करोगे और b के जगह पर यहाँ कोई भी नहीं है तो वो b वाला पद गायब है, मतलब 0 हो जाएगा वहाँ, और c के जगह पर 15 है। तो सत्यता की जांच करते हैं। अल्फा + बीटा = -b/a होता है। अल्फा जो है वो √15 है और प्लस माइनस √15, स्वर नहीं करो तुरंत, ये 15 ± -15, ये कट के क्या हो जाएगा 0। अब इधर से चलो -2 और b का पद इसमें है ही नहीं, इस प्रश्न में b का पद नहीं है। यहाँ पर tx² + 0t - 15, 0t माने 0, ठीक है ना। इस रूप में अगर समझेंगे तो b का माने x का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा 0, और ये है तुम्हारा 1, तो 0/1 = 0, यानी क्या हो गया 0 = 0। क्या ये समझ पाए कि नहीं? अब अल्फा × बीटा = c/a होता है। तो अल्फा जो है वो है √15 × -√15, क्या होगा -15 हो जाएगा, ठीक है। -15 क्यों होगा, गुना हो जाएगा ना। अब इधर से c का वैल्यू क्या है तुम्हारा -15 और a का वैल्यू 1 है, तो इधर भी हो गया -15, यानी -15 = -15, दोनों हो गया ना। तो लिखेंगे सत्यता की जांच हुई। एक तो ये प्रकार है, एक यहाँ पर हम मूल निकालने का एक दूसरा तरीका बताएंगे। पहले इसको निकाल लो फर्स्ट मेथड, उसके बाद दूसरा मेथड जो है वो बताएंगे तुमको। देखो इसको जो है ना एक और तरीके से बनाते हैं, इधर तो वही रहेगा, शून्य प्राप्त करने का एक और तरीका हम तुमको यहाँ पर बता देते हैं। वो तुमको पसंद आए तो वही रखना, और अगर ये पसंद आए तो यही रखना। असल में यहाँ पर t² है माइनस ये 15 है, तो 15 पर हम √15 करके अगर स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा कि स्क्वायर भी हट जाएगा रूट भी हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि दोनों रहेंगे। लेकिन हम मूल प्राप्त करने के लिए √15 किए तो इस पर स्क्वायर कर दिए। अब हमारे बीच एक समीकरण आ गया a² - b²। a² - b² = हम देखते हैं कि a + b और a -
बी, यही ना है। ये क्या समझ पाए कि नहीं, इसको ये माना इसको बी माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या हो गया कि टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और टी इज इक्वल टू इधर से ये उधर चला जाएगा तो रूट 15। किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? तो इस अल्फा इज इक्वल टू तुम कर दो रूट 15 चाहे माइनस रूट 15, कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा इज इक्वल टू माइनस रूट 15। अभी भी बोले दो मूल जो प्राप्त होता है एक धनात्मक और एक ऋणात्मक के रूप में ना, तो आ गया है। तो एक ये भी तरीका है इसको प्राप्त करने का। मूल हम यहाँ प्राप्त कर लिए, बाकी हम इसी तरह से बना लेंगे अपना, है कि नहीं? तो एक ये तरीका हुआ तुम्हारा। चाहो तो तुम उसको उतारो, नहीं तो फिर हम मिटाते हैं। इसके मूल ज्ञात करने हैं और मूलों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। तुम इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठा लोगे कि ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा -1 और सी का मान क्या होगा -4। यही रहता है। असल में ये जो है ना 3x² प्लस -1x प्लस -4 के रूप में है। तब तो ये बी का मान आएगा और ये वाला सी का मान आएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 3x² -x -4 = 0। हम शून्य प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो 3 चौके 12 -12, 3 में 4 जगह तो -1 बचेगा। तो हमारा सीधा तो यहाँ पर है या नहीं सीधा? तो प्लस 3x करो -4x करो और -4 करो और ये 0 करो, -1 आ जाता है ना। ये 3x और x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस कॉमा ले लेंगे और 4 कॉमा ले लेंगे, तो x + 1 = 0। तो x + 1 और ये 3x - 4 = 0। इसका मतलब है कि x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। किसी को अगर समझ नहीं आ रहा तो पूछना। x = -1 और x वहाँ क्या हो जाएगा 4/3। ये 4/3 कैसे आए तुम लोग समझे कि नहीं? इसका मतलब है कि अल्फा = -1 और बीटा = 4/3। सत्यता की जांच करें। सत्यता की जांच। देखो भाई, कहीं भी अगर तुमको दिक्कत हो जरा सा भी तो तुम लोग क्वेश्चन कर देना और नहीं तो फिर दिक्कत होगा। अल्फा प्लस बीटा = -b/a होता है। तो अल्फा का मान -1 है और बीटा का मान 4/3 है। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3, ये -3 + 4 तो 1/3 बचा। दिक्कत है क्या? इधर से चलेगा माइनस देवे करेंगे हम यहाँ पर, और b का वैल्यू -1 है, अभी दिखाए थे वहाँ, बट्टे a का मान 3 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। हमने क्या देखा 1/3 उधर से भी आया 1/3, दोनों तरफ बराबर हो गए। अब इसका गुणनफल देखो, अल्फा इंटू बीटा = c/a है। तो अल्फा के जगह पर -1 इंटू 4/3 तो -4/3 आया है। c का वैल्यू क्या है -4 और a का वैल्यू 3, तो इधर भी वही आया, मतलब -4/3 = -4/3, दोनों तरफ इक्वल है। इसका मतलब है कि सत्यता की जांच हुई है। अगर इसमें कोई ऐसा है जो बराबर नहीं होता, सवाल ही नहीं है ऐसा। अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि इसको
एक को अल्फा समझ आता है और एक को बीटा समझ आता है, लेकिन क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3, ना कि ये अल्फा है और ना बीटा है। बाय मिस्टेक से अगर ऐसा समझ लेगा क्वेश्चन में ना और बहुपद ज्ञात करेगा तो नहीं आंसर आएगा, गलत हो जाएगा। इसका योगफल है अल्फा प्लस बीटा और ये गुणनफल अल्फा इंटू बीटा लिखा हुआ क्वेश्चन में ऐसा। तो द्विघात बहुपद हम सूत्र लिखे थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, यही लिखे थे ना। x² माइनस √2 x अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 ये x। ये फॉर्मूला लिखे हैं, कल जो ये फॉर्मूला बताए थे ना वही फॉर्मूला लिखे हुए हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ 1/3 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3 हमारा बन गया। चाहो तो तुम यही छोड़ सकते हो, और अगर नहीं तो आंसर के मुताबिक हम यहाँ पर एलसीएम 3 लेंगे तो ये 3x² हो जाएगा और ये 3√2x हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। फिर इधर शून्य, ये शून्य तो है तो इधर इज इक्वल टू 0 करके ये 3 उधर गुना हो जाएगा 0 से, तो क्या हो जाएगा केवल 3x² माइनस 3√2x + 1 बचेगा। आंसर तुम्हारा हो सकता है ये होगा, और यही छोड़ेंगे तो वह सही है, वह गलत नहीं है। कहता है कि बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम, मतलब कि हमको इस पद को इससे भाग देना है। जानते हैं कि भागा देने का जो तरीका है वो क्या है, इसको हम लोग भाजक मानते हैं और इसको हम लोग भाज्य मानते हैं। यूक्लिड यही बोला था कि यदि 2 पूर्णांक प्राप्त हो तो इसके 2 अतिरिक्त और पूर्णांक प्राप्त हो जाते हैं R और Q के रूप में, नहीं। सो x + 2 से भागा देंगे 2x² + 3x + 1 को। क्लास 9 में जब थे तुम लोग को बताए थे कि इससे फिर तुमको एक बार गुजरना पड़ेगा, उसमें भी चैप्टर नंबर 2 में ही था और इसमें भी चैप्टर नंबर 2 में ही है। और यहाँ पर हम कैसे किए थे, यहाँ पर लिखे थे 2x, तो यहाँ हो जाएगा 2x² और ये 4x, ये माइनस और माइनस शॉर्ट टाइम इसलिए हम तुमको जल्दी करके बता रहे हैं। -x होगा, ये x नहीं होगा क्योंकि 3x में 4x है, -x बचेगा ना, और यहाँ +1। क्लियर। अब यहाँ पर -1 से कर तो -x और ये -2, तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया, ये 3 क्या है, शेषफल है, और ये भागफल है या नहीं। अच्छा, हम चेक करने के लिए भी तुमको सिखाए थे, याद होना चाहिए। क्या सिखाए थे कि भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। यूक्लिड ने इसको बना के रखा है, वही लोग सीधे बता देते हैं, तो अपने थोड़े बनाए। भाजक मेरा क्या है, x + 2 है, भागफल क्या आया, 2x - 1 आया। इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, प्लस शेषफल क्या है 3, लाना क्या है हमको
2x² प्लस 3x प्लस 1 यही लाना है। देखते हैं मेरा भागा अगर सही है तो याद है और नहीं सही है तो नहीं है। कोष्ठ के अंदर ये x में 2x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x माइनस 1 करेंगे और इधर प्लस 3 करेंगे। किसी को दिक्कत है क्या? अब इसको 2x² हम कर दिए माइनस x कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, समझ में आ रहा है ना तुम लोग को? और 2 दूनी 4x करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लस माइनस माइनस 2 करेंगे और इधर प्लस 3 रखो, सही है। 2x², 4 में से 1 जाएगा 3x माइनस 2 प्लस 3 और 2x² प्लस 3x, 3 में 2 जाएगा तो प्लस 1। ये है हमारा है, इसका मतलब हम सही चीज बनाए हैं इसको। यही है तुम्हारा बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। इससे संबंधित 2.3 एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन है, देख सकते हो उसको बना के।